7 अध्याय और उसका पहला वचन। थैंक यू जीसस। सब जन ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर के वचन को। उत्पत्ति 7 अध्याय पहला वचन। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। बस, हालेलुया। तब यहोवा ने यानी कि परमेश्वर ने, प्रभु ने क्या कहा? नूह से कहा। किससे कहा? नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। कहां जा? जहाज में जा, और क्योंकि मैंने तुझे इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। आमीन, हालेलुया। आपको में से बहुत सारे लोगों को शायद ये कहानी पता होगी और बहुत सारे लोगों को शायद ये कहानी का नहीं पता होगा। बहुत से लोग पहली बार इस बारे में सुन रहे होंगे। नूह को कितने लोग जानते? नूह को हाँ, बहुत सारे लोग अभी तक भी नहीं जानते। नूह आदम के बाद की पीढ़ी है। हालेलुया। आदम से थोड़े समय के बाद नूह का जन्म होता है, और नूह उस समय, नूह के समय में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि 6 अध्याय 5 आयत से पढ़ेंगे, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। यहोवा ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और अपने मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्यों को, क्या पशुओं को, क्या रेंगने वाले जंतुओं को, क्या आकाश के पक्षियों को, सबको मिटा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को रख दिया, और आदम को रखने के बाद आदम ने पाप किया। शैतान की बातों में आकर, शैतान के बहकाए जाने में आकर आदम ने, मनुष्य ने पाप किया, और पाप करने के बाद मनुष्य पृथ्वी पर फैलने लग गए, बहुत बढ़ने लग गए, और फिर उनके मन में और भी ज्यादा पाप, और भी ज्यादा बुराई, और भी ज्यादा बुरे काम उनके अंदर होने शुरू हो गए। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने क्या देखा कि मैं आदम को बनाने से पछता रहा हूं। मैंने तो सोचा था ये मेरे साथ चलेगा, मैंने तो सोचा था ये मेरे साथ संगति करेगा, ये मेरे साथ मिलकर रहेगा, पर ये आदम मुझसे दूर होकर पाप में, गुनाह में, बुरी बातों में जीवन बिता रहा है। मैंने तो सोचा था इसके साथ मेरा दिल हल्का होगा, इसके साथ मैं अपने दिल की बातें शेयर करूंगा, जो मैं बातें अपने स्वर्गदूतों से, अपने नौकरों से नहीं कर सकता, मैं अपने बेटे से करूंगा, आदम से करूंगा। आमीन। परमेश्वर ने एक दोस्त को बनाया था। हालेलुया। परमेश्वर ने एक मित्र को बनाया था, अपने साथ बातें करने वाला। आमीन। कि लिखा है, आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। आमीन। आदम को कैसा बनाया परमेश्वर ने? अपने स्वरूप, अपनी समानता में, अपने बराबर, इक्वल बनाया। आमीन। और परमेश्वर ने क्यों बराबर बनाया? ताकि परमेश्वर उसके साथ बातें कर सके, परमेश्वर उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। पर उसी आदम को शैतान ने बहका लिया, और जब बहका लिया तो आदम क्या हो गया? परमेश्वर से दूर और शैतान के साथ मिल गया, शैतान की गुलामी करने लग गया। और परमेश्वर बाइबल लिखा कि और जब नूह तक जमाना आया, नूह तक लोग टाइम पहुंचा, नूह के समय तक लोग और भी ज्यादा पापी हो गए, और भी ज्यादा बुरे हो गए, और परमेश्वर कहते हैं मैं पछता रहा हूं। आमीन। कई बार जिन बच्चों के माँ बाप, जो माँ बाप देखते हैं अपने बच्चों को नशों में, बुरे कामों में, गलत कामों में, बुरी समस्याओं में फंसे हुए, तो कई बार माँ बाप भी कहते हैं कि मैं, इससे तो ये बच्चा पैदा ही ना होता। हालेलुया। इससे तो ये मेरे घर में पैदा ही ना होता, इससे तो ये मर ही जाता, क्योंकि वो बच्चा अपने माँ बाप को परेशान कर रहा होता है। हालेलुया। और ऐसे ही ये बच्चा, इन मनुष्य भी क्या कर रहा था? परमेश्वर को परेशान और दुखी कर रहा था। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, और वो ही बच्चा आज क्या कर रहा है? परमेश्वर को दुखी कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने सोचा था ये मेरे साथ चलेगा, पर परमेश्वर ने क्या देखा कि ये तो परमेश्वर के विरोधी। सबको नष्ट करने का मतलब सबको खत्म कर दूंगा। आमीन। सबको खत्म कर दूंगा। हालेलुया। कोई होना चाहता है खत्म? हालेलुया। कोई भी नहीं चाहेगा। आमीन।
चाहे हम पापी ही क्यों ना हो, चाहे हम गुनहगार ही क्यों ना हो, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम खत्म हो। हालेलुया। और आज भी बाइबल कहती है आज के संसार भी रखे गए हैं। आमीन, हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही अंत के दिनों में भी होगा। हालेलुया। हर एक धर्म ग्रंथ, हर एक धर्म शास्त्र बताता है कि क़यामत होगी, दुनिया का अंत होगा। हालेलुया। 2012 मूवी बनाई गई है, वो इसी बेस पर बनाई गई है कि दुनिया का अंत होने वाला है। हालेलुया। बहुत सारी धार्मिक संस्कृतियों में इस बात को लिखा गया है कि दुनिया का अंत होगा, दुनिया नाश होगी, दुनिया का विनाश होगा। और ये माया सभ्यता थी जहां पे माया सभ्यता में लिखा था 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा, और उसी सभ्यता के अनुसार ये मूवी बनाई गई थी 2012। और फिर अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था ऐसा ही अंत के दिनों में भी होगा। हालेलुया। और नूह के दिनों में क्या हुआ? परमेश्वर ने नूह को देखा कि नूह अच्छा है। आमीन। नूह को देखा कि नूह धर्मी है। हालेलुया। यहां कोई धर्म की बात नहीं है, यहां किसी जाति की बात नहीं है, यहां बात है धार्मिकता की। आमीन। यहां बात है धार्मिकता की, कौन अच्छे काम करता है। आमीन। कौन कितना अच्छा है। हालेलुया। यहां बात ना ही किसी धर्म की ना जाति की है। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु या आकाश के पक्षी, मैं सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूं। आमीन। पर अनुग्रह की दृष्टि किसके ऊपर बनी रही? नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। आमीन। नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने क्या किया? नूह को बचाने के लिए नूह से कहा, नूह देख तू क्या कर, एक जहाज बना ले। आमीन। नूह एक जहाज बना ले और वो इतना लंबा हो, इतना चौड़ा हो, और मैं क्या करूंगा, मैं सब जाति के भांति भांति के जानवरों को, जंतुओं को, पक्षियों को तेरे पास भेजूंगा। आमीन। और वो जोड़ा जोड़ा करके तेरे पास आएंगे, उनको भी अपने साथ जहाज में बिठा लेना। आमीन। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने क्या किया? नूह ने काम करना शुरू कर दिया, जहाज बनाना शुरू कर दिया परमेश्वर की बात मानकर। आमीन। सिर्फ उसको परमेश्वर की ओर से आवाज आई और उस आवाज को सुनकर उसने जहाज बनाना शुरू कर दिया। हालेलुया। जहाज बनाना शुरू कर दिया। नूह जहां रहता, ये रेगिस्तान की जगह है। ये कौन सी जगह है? रेगिस्तानी जगह है। रेगिस्तानी जगह में बारिश नहीं आती, हड़ कहां से आ जाएगा, तूफान कहां से आ जाएगा। हालेलुया। लोग उसे मजाक कर रहे हैं, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, यहां तो बारिश नहीं आती और तू जहाज बना रहा है, तू जहाज तैयार कर रहा है। उसने कहा मैंने तो परमेश्वर से सुना है। आमीन। वो लोगों की बातों को अनसुना करके अपने काम में लगा रहा। हालेलुया। उसके बेटे, उसके तीनों बेटे भी उसके साथ काम में लगे रहे और आखिरकार उन्होंने जहाज को बना लिया। आमीन। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने क्या कहा कि अब अपने परिवार समेत उसके अंदर चला जा। आज हमने क्या पढ़ा? वचन 7वें अध्याय का पहला वचन। तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत 3 बेटे और 3 बहुओं समेत उस घर में, उस जहाज के अंदर जा। किसके अंदर चला जा? जहाज के अंदर चला जा। आमीन। जहाज के अंदर जा और तेरा सारा घराना बचा रहेगा। आमीन। तेरा सारा परिवार बचा रहेगा। हालेलुया। और मैं क्या करूंगा? मैं इस पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात लगातार वर्षा करूंगा। फिर क्या जानवर, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले पंछी, सबको मैं क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। आमीन। पर नूह तू क्या कर ले? एक जहाज बना ले। आमीन। तू एक जहाज बना ले। हालेलुया। और फिर बाइबल के अनुसार उसने जहाज बना लिया और जहाज बनाकर अपने परिवार के समेत उसके अंदर चला गया। आमीन। और फिर बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश होनी शुरू होगी। 40 दिन 40 रात लगातार बारिश होती रही। आमीन। इस जहाज का सिर्फ एक ही दरवाजा था, उसके अंदर नूह गया और परमेश्वर ने वो द्वार बंद कर दिया। आमीन। हालेलुया। उस द्वार को किसने बंद कर दिया? परमेश्वर ने बंद कर दिया। लोगों ने बाद में बहुत चिल्लाने की कोशिश करी, नूह द्वार खोल दे, नूह दरवाजा खोल दे, हमें भी आ जाने दे, हमें भी इसके अंदर आने दे। पर फिर दरवाजा बंद हो चुका था, फिर किसी को आने की आज्ञा नहीं मिली। आमीन।
पर जब तक दरवाजा खुला था, जब तक नूह जहाज बना रहा था, तब तक मौका था कि उसके अंदर आ जाए, आमीन। पर तब तक कोई भी नहीं आया, हालेलुया। पर जब दरवाजा बंद हो गया, फिर लोग रोने लगे, नूह बाबा अब खोल दे दरवाजे को, हालेलुया। पर जब दरवाजा बंद हो गया, उसके बाद कोई आने का रास्ता नहीं है, आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ था, ऐसा ही अंत के दिनों में भी होगा, हालेलुया। ऐसा ही अंत के दिनों में भी होगा। और आज भी हम देख रहे हैं दुनिया में गुनाह, पाप, बुराई, बुरे काम कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, हालेलुया। पाप और गुनाह आज कितना बढ़ गया है, और आज भी परमेश्वर ऐसा ही करने पर है, हालेलुया। पर अब इस बार बाइबल में लिखा हड़ नहीं आएगा, इस बार आग बरसेगी, हालेलुया। इस बार हड़ नहीं बल्कि आग होगी, आमीन। आइए आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं इस वचन को, पतरस की दूसरी पत्री, हालेलुया। देखिए यहां पे क्या लिखा है, दूसरा पतरस तीसरा अध्याय, हालेलुया। यहां लिखा है तीसरे वचन में, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में, तीसरा अध्याय तीसरे वचन से, अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां रही। जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही पड़ा है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह बात भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर खड़ी है, हालेलुया। और इसी के कारण उस युग का समय जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया और वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, आमीन। कि क्या किए जाएं? जलाए जाएं, आमीन। उस समय का संसार तो क्या हो गया था? पानी में डूबकर मर गया था। पर अब का संसार किस लिए रखा है? कि जलाया जाए, आमीन। और क्या लिखा है? ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय का और उनके नष्ट होने के दिन का तक ऐसे ही रखे रहेंगे, आमीन। ये कब तक रखे रहेंगे? भक्तिहीन मनुष्यों के लिए, हालेलुया। भक्तिहीन मनुष्यों के लिए, आमीन। यहां किसी एक जाति एक धर्म के बारे में लिखा, भक्तिहीन मनुष्यों की बात है, आमीन। चाहे आप किसी भी धर्म जाति में हो, यदि आपके जिन्हें पाप है, गुनाह है, बुरी बातें हैं, तो आप उस दिन के लिए रखे हुए हैं, हालेलुया। पर यदि आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, भक्ति से जीवन जीने वाले हैं, तो आपके लिए ये चीज नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसे जीवन बिताने वाले नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आज हम आपको देते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह का सुसमाचार आपको देते हैं, आमीन। और यीशु मसीह का सुसमाचार ये है, यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है, हालेलुया। यीशु मसीह किस लिए आया है? यीशु मसीह कहते हैं मैं पापियों को बचाने के लिए, मैं पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया हूं, आमीन। पापियों का उद्धार करने के लिए, हालेलुया। पापियों का उद्धार करने के लिए, आमीन। और यीशु मसीह का नाम हमारे लिए वो क्या है? वो जहाज है, आमीन। यीशु मसीह आज हमारे लिए वो जहाज है, हालेलुया। जो जहाज उस समय तो नूह ने तैयार किया था, आज उस जहाज को परमेश्वर ने तैयार किया है, हालेलुया। आज इस जहाज को परमेश्वर ने तैयार किया है आपके लिए, मेरे लिए, आमीन। क्या आप इस जहाज में आना चाहते हैं? क्या आप इस जहाज में आना चाहते हैं? हालेलुया। ये जहाज यीशु मसीह के नाम का है, आमीन। क्योंकि लिखा है बाइबल में, पतरस ही इस बात को बोलता है, प्रेरितों के कामों का वर्णन 4 अध्याय 12 वचन से, हालेलुया। देखिए पतरस प्रभु का चेला क्या बोलता है इस बात को, यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद प्रभु यीशु जी। 4 अध्याय इसका 12 वचन, यहां लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, हालेलुया। कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया, आमीन।
किसी और दूसरे नाम में वो पावर नहीं है, वो अधिकार नहीं है, वो सामर्थ नहीं है। आमीन। सारी दुनिया में, सारे हमारे हिंदुस्तान में क्या बात चलाई जाती है? हरि का पाठ करो। हालेलुया। हरि को मानो, हरि को मानो। हरि का मतलब जो हमारे पापों को हर ले, हमारी बीमारियों को हर ले, हमारे दुखों को हर ले। आमीन। और यीशुआ का मतलब क्या होता है? उद्धार करता। आमीन। यीशुआ का मतलब होता है मुक्तिदाता। यीशु का मतलब होता है बचाने वाला। आमीन। और आज इसीलिए पतरस यहां पे कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। आमीन। किसी दूसरे के द्वारा मुक्ति नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं है जिसने आपके लिए, पापों के लिए अपनी जान दे दी हो। आमीन। कोई नहीं है जिसने आपके लिए अपने लहू बहा दिया हो। कोई नहीं है यीशु मसीह के सिवा जो आपके पापों के लिए मरा भी, दफन भी हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा हो। आमीन। हालेलुया। इसीलिए यहां पर प्रभु का वचन कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। हालेलुया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हमें उद्धार और मुक्ति मिलती है। आमीन। यीशु मसीह पर भरोसा करने से हमें उद्धार मिलता है, जीवन मिलता है, शांति मिलती है। आमीन। और आज इस अंतिम समय में यीशु मसीह का नाम ही हमारे लिए वो जहाज है। आमीन। यीशु मसीह का नाम ही हमारे लिए वो जहाज है, और जितने लोग उस जहाज में बैठ चुके हैं वो पार निकल जाएंगे। आमीन। वो पार निकल जाएंगे। आमीन। हालेलुया। 2012 मूवी में भी वो क्या करते हैं कि जहाज बनाते हैं, बहुत बड़ा जहाज। और उस जहाज को कौन लोग लेते हैं? जिनके पास बहुत पैसे होते हैं। आमीन। और फिर वहां पे वो मूवी में दिखाते हैं जिसके पास 6 करोड़ होते हैं, एक टिकट के 6 करोड़ रुपए लगते हैं। और फिर बड़े बड़े लोग लेते हैं, और जो गरीब होते हैं वो बेचारे मर जाते हैं। पर यहां ऐसा नहीं है। हालेलुया। यहां गरीब से गरीब भी इस जहाज में बैठ सकता है। हालेलुया। गरीब से गरीब, लाचार से लाचार। और प्रभु यीशु तो कहते हैं मैं आया ही पापियों के लिए हूं। आमीन। मैं पापियों का उद्धार करने के लिए, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। आमीन। पर पास्टर जी, नूह की कहानी में तो पढ़ा नूह धर्मी था इसलिए जहाज में बैठा। हम कैसे बैठ जाएंगे? हालेलुया। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों के नाम पत्री 11 अध्याय। इब्रानियों के नाम पत्री 11 अध्याय। पास्टर जी, नूह को परमेश्वर ने कैसा देखा? धर्मी देखा, पवित्र देखा, इसीलिए वो जहाज में बैठा। हम तो इतने धर्मी हैं नहीं, हम तो पापी हैं, हम तो गुनहगार हैं, हम कहां बैठ जाएंगे? हालेलुया। आइए देखिए यहां पे क्या लिखा है। विश्वास ही से, कैसे? विश्वास ही से नूह ने उन बातों को जिनके विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घर और के बचाव के लिए जहाज को बनाया। आमीन। विश्वास ही से। आमीन। कैसे? विश्वास के द्वारा। आमीन। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, नूह जहाज बना ले, इतना चौड़ा, इतना लंबा, इतना ऊंचा, इतना बड़ा। हालेलुया। सिर्फ आवाज सुनी। आमीन। और आज आप भी क्या सुन रहे हैं? आवाज सुन रहे हैं। हालेलुया। बेशक बोलने वाला मैं हूं, पर बोलने वाला असली में कौन है? पवित्र आत्मा है। आमीन। हालेलुया। एक आम व्यक्ति यहां खड़ा होकर प्रचार नहीं कर सकता, चाहे उसके अंदर कितने स्किल्स हों, कितने ही ज्ञान नॉलेज क्यों ना हो, वो यहां पर खड़ा होकर परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। पुराने समय में जो परमेश्वर का पदवी लेने की कोशिश करते थे वो वहीं मर जाया करते थे। हालेलुया। यदि यहां खड़ा हो तो अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से नहीं, परमेश्वर की योजना है। आमीन। परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसका काम कर सकूं, उसकी आवाज बन सकूं और आपको उसकी आवाज के द्वारा ब्लेस कर सकूं। आमीन। हालेलुया। नूह ने उस समय विश्वास किया। कैसे किया? परमेश्वर की आवाज को सुना और उसी के अनुसार करना शुरू कर दिया। आमीन। आज आप भी आवाज सुन रहे हैं कि भाई यीशु मसीह का नाम जहाज है। यीशु मसीह का नाम क्या है? जहाज है। और जितने लोग उसमें बैठ गए हैं वो पार उतर जाएंगे। हालेलुया। वो बाहर निकलेंगे, वो बचाए जाएंगे, वो छुड़ा लिए जाएंगे। इस समय के संकट और क्लेश उन पर नहीं आएंगे। आमीन। इस समय के दुख और क्लेश नहीं आएंगे। आमीन। हालेलुया। पास्टर जी, दुख तो बहुत आ रहे, कोरोना भी आ गया, ये हो गया, वो हो गया। हालेलुया। जब नूह का जहाज बनाया, नूह के जहाज को बारिश झेलनी पड़ी। आमीन। नूह के जहाज को भी दुख झेलने पड़े, संकट झेलने पड़े, पर नूह जब जहाज में था, नूह को कोई दुख तकलीफ झेलनी नहीं पड़ी। हालेलुया।
आप जहाज में रहे, आमीन। आप बाहर ना देखें, हालेलुया। बाहर ना देखें कि क्या पानी बरस रहा है, क्या वायरस फैल रहा है या क्या समस्या हो रही है। आप जहाज में रहें, आमीन, हालेलुया। आपको बताना चाहूंगा, इस जहाज की एक भी खिड़की नहीं थी। इस जहाज की एक भी खिड़की, सिर्फ ऊपर छत में एक खिड़की थी, हालेलुया। ऊपर छत में ही एक खिड़की थी, आमीन। ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ये भी तो कह सकते थे, हाँ भाई चारों साइड दरवाजा लगा दिए, खिड़कियां लगा दिए, हवा आएगी, मौसम अच्छा दिखेगा। नहीं, बाहर बारिश थी, हालेलुया। बारिश थी, पानी की लहरें उठ रही थी, लोग मरी हुई लाशें ऊपर तैर रही थी, हालेलुया। क्या कोई देखना चाहेगा उन चीजों को? देखना चाहेगा ऐसी बातों को? परमेश्वर नहीं चाहते थे कि लोग ऐसी बातें देखें, आमीन। उसका मन घबराए, उसका जी कच्चा हो। और आज परमेश्वर भी आपसे यही चाहते हैं, बाहर की बातों को मत देखें, हालेलुया। बाहर की चीजों को मत देखें, सीधा ऊपर ध्यान दे, आमीन। एक खिड़की ऊपर दी हुई है और वो खिड़की सिर्फ परमेश्वर को दिखाती है, आमीन। कि परमेश्वर की ओर देखो, हालेलुया। परमेश्वर की ओर देखो, आमीन। यीशु मसीह का नाम जहाज है, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम हमारे लिए क्या है? एक जहाज है जिसके अंदर आप बैठ चुके हैं, आमीन। बस अब इधर उधर मत देखें, हालेलुया। इधर उधर मत देखें, नहीं इधर उधर देखेंगे तो आपका मन कच्चा होगा। आप देखेंगे लोग आपको ताने मार रहे हैं, तुम क्यों बैठ गए, कहां बारिश आ रही है, कहां हड़ आ रहा है, कहां ये समस्या हो रही है, तुम्हारे दुख ऐसे पड़े, तुम्हारी प्रॉब्लम्स ऐसे पड़ी हैं, तुम्हारी समस्याएं ऐसे पड़ी हैं। नहीं, इधर उधर मत देखें, हालेलुया। इधर उधर मत देखें, आप जहाज में बैठे रहें, आमीन, हालेलुया। आपको जहाज में बैठे रहना है बस, आमीन। बैठे रहेंगे पार जरूर निकलेंगे, आमीन, हालेलुया। और उस समय भी ऐसा ही हो रहा था, पर सिर्फ परमेश्वर ने एक खिड़की दी, परमेश्वर ने और खिड़की नहीं दी ताकि लोग इधर उधर देखेंगे, हालेलुया। आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आमीन। क्योंकि इधर उधर क्या है? संकट है, बुरी बातें हैं, बुरी चीजें हैं, पर आपका ध्यान सीधा ऊपर लगा रहना चाहिए, आमीन। आपका ध्यान ऊपर लेना। पर पास्टर जी, बात तो फिर वही आ गई, नू तो धर्मी था, हालेलुया। हम तो धर्मी नहीं है, हम तो दिन मानो पता नहीं कितने पाप करने वाले, कितने बुरे काम सोच विचार करने वाले हैं। पर नहीं, यीशु मसीह का नाम जहाज है, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम आपके लिए जहाज है, आपके परिवार के लिए जहाज है, आमीन। लिखा, तू विश्वास करेगी तेरे घराने को भी बचाऊंगा, आमीन। नूह ने विश्वास किया, उसके साथ उसके घराने को भी, उसके सारे परिवार को भी बचा लिया, आमीन। कल्ला नूह को नहीं बचाया, आमीन। और आज यदि आप बैठे हैं यीशु मसीह के जहाज में, तो आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी यीशु मसीह में बचा लिया जाएगा, आमीन, हालेलुया। किससे बचा लिया जाएगा? किससे डरना है आपको? हालेलुया। ये जो संकट और क्लेश आ रही है, अंत के समयों की निशानियां हैं, हालेलुया। ये सारे संकट और क्लेश अंत के समयों की निशानियां हैं और हमें इनसे बचना है, हमें इनसे बचाव चाहिए। यीशु मसीह इनसे बचाने के लिए हमें आ चुका है, आमीन, हालेलुया। पर कैसे? जो धर्मी है उन्हीं को बचाया जाएगा, हालेलुया। पर नूह, हम तो धर्मी नहीं, हम कैसे बचेंगे? यीशु मसीह के द्वारा बचेंगे, आमीन। यहां लिखा, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई भी नहीं दे रही थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने सारे घराने के लिए बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा संसार को दोषी ठहराया। और आप खुद उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है, हालेलुया। यदि नूह धर्मी था, यदि नूह पवित्र था, तो वो कैसे था? सिर्फ विश्वास के द्वारा था, आमीन। अपने उसके भी काम ऐसे ही थे, हालेलुया। वो भी संसार के लोगों में से ही था, हालेलुया, हालेलुया। वो भी संसार के लोगों में से था। मैं जब भी बचपन से इस कहानी को पढ़ता था, यहां लिखा, नूह परमेश्वर की ओर, नूह अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर के किसके ऊपर बनी? नूह के ऊपर बनी, आमीन। यदि नूह धर्मी था, क्या परमेश्वर कहता है कि सब पृथ्वी को मैं देख रहा हूं, सारी पृथ्वी मेरी दृष्टि में क्या हो गई है? बिगड़ चुकी है, मैं सब मनुष्यों को नष्ट कर दूंगा। पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि किसके ऊपर हुई? नूह के ऊपर हुई, आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई। और आज बाइबल कहती है, रोमियो के नाम तीसरा अध्याय रोमियो के नाम पत्री, हालेलुया। यहां पर लिखा है 24वें वचन में, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, हम लोग भी सेंत मेंत धर्मी ठहराए गए हैं, हालेलुया। उस अनुग्रह के द्वारा, आमीन।
जैसे अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई, वैसे ही अनुग्रह की दृष्टि आज मुझ पर और आपके ऊपर भी हो चुकी है। आमीन। वैसे ही अनुग्रह की दृष्टि आज मुझ पर भी और आपके ऊपर भी हो चुकी है, और उसी अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है। हालेलुया। यीशु मसीह में क्या छुटकारा मिला है? यीशु मसीह ने इस क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी है। आमीन। मेरे और आपके बदले में उसने अपनी जान दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके लिए उसने अपना लहू बहा दिया है, अपनी जान बलिदान कर दी है, और लिखा है उसके लहू से हम मुफ्त में धर्मी हो गए हैं। आमीन। हम क्या हो गए हैं? कैसे? मुफ्त में। आमीन। कैसे धर्मी हो गए हैं? मुफ्त में। हालेलुया। रोमियो के नाम पहले अध्याय उसका पहले थोड़ा वचन कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता, मैं यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाने से नहीं शर्माता, क्योंकि जो कोई इस खुशखबरी में विश्वास करता है, चाहे वो कोई यहूदी हो, यूनानी हो, किसी धर्म किसी जाति से हो, उद्धार के निमित्त ये परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। यीशु मसीह का सुसमाचार मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह का सुसमाचार। आमीन। क्योंकि इस सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से है। हालेलुया। परमेश्वर सबको धर्मी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? विश्वास से बनाएंगे। आमीन। कर्मों से किसी को धर्मी नहीं बनाएंगे। आमीन। कर्मों से धर्मी बनाने का मतलब तो क्या हो गया? जैसे 2012 मूवी में वो 6-6 करोड़ रुपए देके बच रहे थे। हालेलुया। जिसने तो अच्छे काम किए वो बच गया, और जिसने बेचारे ने नहीं करे वो मर गया। आमीन। हालेलुया। पर परमेश्वर के यहां ऐसा रूल नहीं चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कामों को नहीं देखते। हालेलुया। परमेश्वर दिल को देखते हैं। आमीन। जो झुकता है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। जिसके पास 6 करोड़ होंगे, क्या वो झुकेगा? जिसके अच्छे काम होंगे, क्या वो झुकेगा? जिसके जो अच्छे काम करता, अच्छे जीवन बिताता है, जिसको पता है कि मैं बहुत धर्मी हूं, क्या वो झुकेगा? क्या वो कभी किसी पापी के सामने झुक सकता है? नहीं झुक सकता। जो किसी मनुष्य के सामने नहीं झुक सकता, वो परमेश्वर के सामने क्या झुक जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि कोई धर्मी कर्मों से धर्मी नहीं बनेगा, धर्मी बनेंगे तो सिर्फ विश्वास से बनेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से है। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता कर्मों से नहीं है। परमेश्वर किसी को जज करते हैं तो उसके कर्मों से नहीं, परमेश्वर तो उसके विश्वास से उसे जज करते हैं। आमीन। हालेलुया। और नूह उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आमीन। नूह को भी परमेश्वर ने कैसे जज किया? विश्वास के द्वारा जज किया। आमीन। विश्वास के द्वारा जज किया, न्याय किया कि सचमुच धर्मी है। आमीन। क्योंकि और लोगों ने मेरी आवाज नहीं सुनी, पर नूह ने मेरी आवाज सुनी। आमीन। नूह ने मेरी आवाज को सुना, जहाज तैयार किया, अपने और अपने सारे घराने के बचाव का कारण हो गया। पर अब उसको मैंने, परमेश्वर ने क्या देखा? कि ये धर्मी जन है। आमीन। हालेलुया। और आज परमेश्वर आपको भी अपनी आवाज दे रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे भी कह रहे हैं, सारे संसार को बताया जा रहा है, यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मर चुका है, यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों के लिए अपनी जान दे दी है, और अब तुम फ्री हो चुके हो। आमीन। तुम आजाद हो चुके हो। हालेलुया। जितने लोग इस आवाज को सुनकर अपने पापों को छोड़कर मन फिराकर प्रभु के पास आ रहे हैं, वो मुफ्त में धर्मी गिने जा रहे हैं। आमीन। वो मुफ्त में धर्मी हो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा, इस सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से है। आमीन। और विश्वास के द्वारा, विश्वास के लिए प्रकट होती है। आमीन। और नूह को भी परमेश्वर ने ऐसा ही विश्वास दिया, और उसने विश्वास किया, और परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी बन गया। आमीन। परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या बना? धर्मी बन गया। आमीन। आज यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो आप भी परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? धर्मी है। आमीन। चाहे आपके काम कैसे क्यों ना हो, चाहे आपका जीवन कैसा क्यों ना हो, पर यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, यदि आपका विश्वास यीशु मसीह पर है, हालेलुया, परमेश्वर की दृष्टि में आप धर्मी जन है। आमीन। हालेलुया। आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? धर्मी जन है। आमीन। और वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, वो परमेश्वर आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, वो परमेश्वर कभी आपको गिरने नहीं देंगे। आमीन। और यदि आप गिर भी जाएं, क्योंकि जब नूह जहाज में था, जहाज हिलता भी होगा, डोलता भी होगा, और वो गिरता भी होगा। हालेलुया।
हालेलुया, वो गिरता भी होगा। और जब आप यीशु मसीह में हैं, आप भी हिलते तो होंगे, डोलते भी होंगे, और कहीं ना कहीं आप, जैसे आज पापा ने भी गवाही बताई कि हम पुराने विश्वासी बाप दादाओं परदादाओं से विश्वास में हैं, पर फिर भी डोल डलाओ यहां भी आए। आमीन। दुख आए, संकट आए, क्लेश आए, और दुखों ने, संकटों ने इनकी भी किश्ती को डुबोना शुरू कर दिया, हिलाना शुरू कर दिया। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए, आइए मेरे साथ पढ़ेंगे एक वचन, प्रोवर्ब्स, नीति वचन 24 अध्याय, नीति वचन 24 अध्याय और उसका 16 वचन। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिर जाए, 7 बार भी यदि परमेश्वर का जन गिर जाए, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला गिर जाए, तो भी उठ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। तो भी उठ खड़ा हो जाएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर उसको संभालते हैं। आमीन। परमेश्वर से संभाले रहते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के जन हैं। आमीन। आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं। यदि आप गिरेंगे भी, परमेश्वर आपको खड़ा कर देंगे। आमीन। यदि आप पाप में भी चले जाएंगे, गुनाह में भी चले जाएंगे, अविश्वासी भी हो जाएंगे, तो भी परमेश्वर आपको खड़ा कर देंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से आपका उद्धार हो चुका है, आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, अब आप धर्मी हैं। आमीन। आप धार्मिकता बन चुके हैं। हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह में आ गए हैं, यीशु मसीह का नाम आपके लिए क्या है? वो जहाज है। आमीन। यीशु मसीह का नाम आपके लिए वो क्या है? वो जहाज है, और उस जहाज के अंदर आप बैठ चुके हैं। आमीन। ये जहाज हिलेता भी है, डोलता भी है, और पर इसमें घबराए ना। आमीन। घबराए ना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। आप आर्क के अंदर हैं। हालेलुया। यदि बाहर होते तो कब के डूब कर नष्ट हो जाते। आमीन। पर अब आप कहां से हैं? अब आप आर्क के अंदर हैं। हालेलुया। अब आप उस जहाज के अंदर हैं। जहाज में डोल डुलाव होता है, मगर आप मरेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप दुख समस्याएं आ सकती हैं, पर आप दुख में रहेंगे नहीं। आमीन। हालेलुया। आप तकलीफों में रहेंगे नहीं। हालेलुया। आप जहाज के अंदर हैं। आमीन। आज इस वचन के द्वारा याद रखें कि मैं उस जहाज के अंदर हूं। हालेलुया। मैं उस जहाज के अंदर हूं, और वो जहाज यीशु मसीह के नाम का जहाज है। आमीन। वो जहाज किसका कैसा है? प्रभु यीशु के नाम का जहाज है। आमीन। हालेलुया। मैं इस जहाज के अंदर हूं। हालेलुया। और यदि आप इस जहाज के अंदर हैं, आप ही नहीं बल्कि आपके परिवार भी बच जाएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन है, तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। आमीन। नूह नबी ने विश्वास किया, उसके बेटे, उसकी बहुआं भी बचा ली गई। आमीन। हालेलुया। और फिर उसके बाद रहाब वेश्या ने, रहाब एक बुरी औरत थी, वेश्या थी, और प्रभु का वचन कहता है कि उसने विश्वास किया, और उसके साथ उसका सारा घराना भी बचा लिया गया। हालेलुया। और आज जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो ही नहीं बल्कि उनके साथ उनका परिवार, उनका घराना भी बचा लिया जाता है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के जहाज में बैठ चुके हैं? तो विश्वास कीजिए, आज बेशक आपके परिवार के लोग ना आए हों, यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बदलने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह हमें धर्मी बनाने के लिए आए हैं। आमीन। यीशु मसीह कोई भी धर्म जातियों को बदलने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह हमें धर्मी बनाने के लिए आए हैं। आमीन। क्योंकि हम किसी न किसी धर्म जात से तो है ही हैं, पर धर्मी नहीं है। हालेलुया। धर्मी हम नहीं हैं। दिन भर बुरे सोच विचार, बुरे काम, बुरे ख्याल हमारे जीवनों में है। क्या हम धर्मी हैं? नहीं। हम धर्मी जो धर्म में जरूर हैं, हाँ मैं इस धर्म से हूं, मैं इस धर्म से, मैं उस धर्म से हूं, पर धर्मी कोई भी नहीं है। आमीन। परमेश्वर धर्मियों को देखते हैं। हालेलुया। और धर्मी भी कैसे? कर्मों से कोई धर्मी नहीं बनता। सब धर्म कहते कर्म करो, कर्म करो, पर कर्मों से कोई भी धर्मी नहीं बनता। हालेलुया। धर्मी बना जाता तो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की कृपा से, और उसकी कृपा से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सब लोग सेंत मेंत धर्मी किए गए हैं। आमीन। मुफ्त में धर्मी किए गए हैं। जो इस बात को मान लेता है यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, लिखा, वो निश्चय ही उद्धार पाएगा। आमीन। निश्चय ही बचा लिया जाएगा। आमीन। निश्चय ही वो बाहर निकलेगा जहाज से। आमीन। वो जहाज से बाहर निकलेगा, जीवन में प्रवेश करेगा, नई पृथ्वी पर, नई जमीन पर पांव रखेगा। आमीन। और उसका घराना भी। हालेलुया।
हालेलुया। आइए सब जन दुआ करेंगे, आइए सब जन इस समय अंगीकार करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद। आइए सब जन परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे लिए जहाज को तैयार किया है जिसमें बैठकर मैं, मेरा परिवार बच सकते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, जैसे नूह ने जहाज बनाया और जल प्रलय आया, नूह और नूह का परिवार बच गया, ऐसे ही प्रभु जी आज भी आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक जहाज बनाया है। वो जहाज यीशु मसीह के नाम का है, खुद प्रभु यीशु मसीह है। और पिता मैं आज जान गया हूं, यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बदलने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह इसलिए आए कि हमें धर्मी बनाए, मुफ्त में बिना अच्छे कर्मों के हमें धर्मी बना दें। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके पर विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। और प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं, चाहे मेरे परिवार के लोगों ने इस वचन को नहीं सुना, ना इस पर विश्वास किया, पर वो मेरे विश्वास के कारण बचाए जाएंगे। वो भी आज आपके जहाज में बैठ चुके हैं। मैं विश्वास करता हूं कोई दुख संकट, ये वायरस, आने वाले संकट, महामारियां मेरे परिवार पर, मेरी फैमिली पर कोई अधिकार नहीं कर सकती। मैं, मेरा परिवार यीशु मसीह के लहू से धर्मी है और हम जहाज के अंदर हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये जहाज डोल जरूर सकता है, पर इसमें मैं सेफ हूं, मेरा परिवार सेफ है, मेरी फैमिली सेफ है इस जहाज में। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपको अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं, अपने पूरे परिवार का भी, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। हालेलुया। रबा रबा रबा। आप सब जहाज के अंदर हैं, आप जहाज के अंदर हैं। हालेलुया। आज से बाहर देखना बंद कर दें, बाहर क्या हो रहा है, क्या देख रहा है, नहीं हो रहा है, देखना बंद कर दें। अपने इधर उधर देखना बंद कर दें। इधर उधर देखने का मतलब ये बीमारी, वो समस्या, ये प्रॉब्लम, ये कह रहा है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, कैसे कर रहा है, इन बातों को सुनना देखना बंद कर दें। अपना ध्यान ऊपर की खिड़की की तरफ लगा कर रखें, अपना ध्यान ऊपर की खिड़की की तरफ लगा कर रखें। विश्वास कीजिए आप जहाज में हैं, यीशु मसीह का नाम जहाज है, और आप जब उसके अंदर हैं तो अब आप सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। मैं सब भाई बहनों के लिए दुआ करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता, इस समय जितने भाई बहनों ने आज इस वचन को सुना, अंगीकार किया है यीशु मसीह के नाम से, ये संकट, ये क्लेश, ये दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोग यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से निकल जाए, इनके परिवार से भी निकल जाए। हर प्रकार के फेलियर यीशु मसीह के नाम से निकल जाए आपके लाइफ से। यीशु मसीह के नाम से बीमारियां चली जाएं, दुख दूर हो जाएं, दर्द, बीमारियां, कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से चली जाएं आपके लाइफ से। शैतान के हर एक जादू टोने को आपके जीवन से बांधता हूं, खाए पिलाए को यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं आपके जीवन से, आपकी लाइफ से। प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी मैं आपकी कुंजी को इस्तेमाल करता हूं,
इन सभी लोगों पर, जितने भाई बहन यहाँ आए हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु यीशु जी, इन सबों के लिए आपकी कुंजी को इस्तेमाल करता हूँ। हर एक दुखों को, तकलीफों को, समस्याओं को जो इस समय ये फेस कर रहे हैं, इनको बंद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, बांध देता हूँ। इनकी लाइफ से खत्म हो जाए, इनके जीवन में प्रभु आपकी शांति को खोलता हूँ, चंगाई को खोलता हूँ, छुटकारे को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो भी भाई बहन इस समय डोल रहा है प्रभु जी, अपने जीवन के दुखों, संकटों, क्लेशों को देखकर प्रभु यीशु के नाम से आप खड़े हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से आप उठें, सब प्रकार की गिरावट दूर हो जाए आपके जीवन से, शैतान के काम आपकी लाइफ से नष्ट हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके पर फूंकता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके पर फूंकता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके पर फूंकता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके पर आ जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके पर आ जाए। हर एक जुआ टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। आप सिर्फ अब ऊपर की तरफ देखें, आप ऊपर की देखने वाले बन जाएं, विश्वास से चलने वाले बन जाएं, प्रार्थना करने वाले बन जाएं, दुआ करने वाले बन जाओ यीशु मसीह के नाम से। ओ रीखा बाबा लारा बसंदेरे, पवित्र आत्मा बहुत से लोगों के लिए बाहर के मार्ग खोल रहे हैं इस समय, यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूट जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके पर आ जाए, पवित्र आत्मा की पावर आपके पर आ जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ। जिन बच्चों के बर्थडे, जन्मदिन आ रहे हैं, पवित्र आत्मा उनको भी ब्लेस कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। वो ब्लेस हो रहे हैं, समय ब्लेस हो रहे हैं आप। हालेलुया रबा रबा शका रबा, थैंक यू जीसस। आंखों की दुर्बलता इसी समय जा रही है, आपके परिवार में समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं यीशु मसीह के नाम से जा रही हैं। रबा 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 संधरा, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपने अपने बच्चों को ब्लेस किया, आशीष कर दिया प्रभु जी। मैं दुआ करता हूं ये हर समय विश्वास करें कि मैं जहाज में हूं और ये सेफ रहें, ये बचे रहें, चंगे रहें यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। सभी जन हाथों को उठाएंगे। शाका रा 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 रा। अब परमेश्वर यहोवा आप सबको आशीष दे और आपकी रक्षा करे, आपको बचाए रखे हर एक एक्सीडेंट और खौफ खतरों से, महामारियों से, दुष्ट आत्माओं, जादू टोनों से भी। परमेश्वर यहोवा आप सबके ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाएं और परमेश्वर यहोवा अपना ध्यान आपके ऊपर लगाए रखें और परमेश्वर यहोवा आप सबके ऊपर अपना अनुग्रह करें। आपके सब काम सफल हों, जितने कामों में आप हाथ लगाएं सब काम सफल होते जाएं और परमेश्वर यहोवा आप सबको शांति दें, शांति, शालोम, पीस आपके घरों में, आपके शरीरों में, आपके कामों, बिजनेस में भी, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। आइए मेरे साथ कहेंगे, मैं, मेरा परिवार जहाज में है और हम सेफ हैं। मैं और मेरा परिवार जहाज में हैं और हम सेफ हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। बस जहाज में रहें। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह में आकर आपका ना धर्म बदला है, ना जात बदली है, बस आप जहाज में हैं। आमीन। वो यीशु नाम का जहाज है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। बस आप कहां पर हैं? आप जहाज में हैं और आप सेफ हैं। हालेलुया। याद रखें कि मैं जहाज में हूं। आमीन। चाहे संसार में कितने दुख आए, कितने संकट क्लेश आए, आप याद रखें कि मैं जहाज में हूं। आमीन।
जैसे सिस्टर जी ने गवाही दी, हमारे चारों घर की तरफ क्या था, वायरस फैल गया था, सब लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, मगर मैं और मेरा परिवार बचे रहे। आमीन। क्योंकि आप लोग कहाँ हैं? जहाज में हैं। आमीन। वो जहाज आत्मिक जहाज है, यीशु मसीह का जहाज। आमीन। और ये जहाज बहुत जल्दी चढ़ने वाला है। हालेलुया। ये जहाज बहुत जल्दी चढ़ने वाला है। आमीन। लिखा है अंतिम तोरी फूकी जाएगी और जो मसीह में है वो जीव मुर्दे हैं वो जी उठेंगे, और जो विश्वासी हैं जो जीवित हैं वो उठा लिए जाएंगे। आमीन। ये जहाज चढ़ने वाला है, उड़ने वाला है। जितने लोग आ गए हैं, और जब वो समय आ गया चढ़ने का, तो फिर जितने पीछे रह जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे।